हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास 9th का चैप्टर 1 का। आज हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे और वो कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रियल नंबर। यहाँ पर हम जो फ्रैक्शन है उसको किस तरीके से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, और उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने पर कैसे लिखा जाता है और वो कितने तरीके का फ्रैक्शन होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो फर्स्ट जो आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन की जो एक बार डेफिनेशन है टर्म्स में वो समझ लेते हैं। इन दिस आर रिमाइंडर बिकम जीरो आफ्टर सम स्टेप। कभी भी हम ऐसे कुछ किसी डेसिमल को फ्रैक्शन को चेंज करते हैं डेसिमल में तो हमारा आंसर ज़ीरो ज़रूर आ जाता है। या तो मुझे 1 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा या फिर 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए। लाइक आई एम टेकिंग अ नंबर 39 अपॉन 100। ओके, 39 अपॉन 100 मैंने एक नंबर लिया। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मैं कैसे डिवाइड करूँगी? राइट, सो 100 अपॉन 39। राइट, सो डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट, एक ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितनी भी ज़ीरो आ सकती है, सो 3 पर गया। राइट, नाउ सब्ट्रैक्ट किया 90, अब ज़ीरो ऑलरेडी अपने आप आ सकती है 9। सो यहाँ पर मैंने जब इसे डिवाइड किया तो मेरा सिंपली रिमाइंडर ज़ीरो आ गया और ये आंसर मेरा सॉल्व हो गया। ओके, तो इस तरीके के जो डेसिमल होते हैं जिनका इजीली ज़ीरो आंसर आ जाता है और इस जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ऐसे डेसिमल्स को बोला जाता है। राइट, नाउ कुछ पार्ट इसका जो सेकेंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और रिपीटिंग। रिक्यूरिंग और रिपीटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बार बार आना। इन दिस रिमाइंडर रिपीटेड आफ्टर सम टाइम। ऐसे डेसिमल में क्या होता है, जो रिमाइंडर है वो बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ओके, सो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 10/3। ओके, 10/3 को मैं अगेन डिवाइड करती हूँ आपके सामने। सो 10/3, 3 पर गया आपका 9। नाउ सब्ट्रैक्ट किया 1, पॉइंट आकर 0 दोबारा से नीचे आ गया। ओके, डिवाइड करते दोबारा 3 पर चला जाएगा 9, फिर 1 आ गया, फिर दोबारा 3, देन ये 10 अगेन 3 पर जाएगा। इस टाइम पर क्या हो रहा है, जो आपका जो क्वोशेंट है उसमें बार बार 3 आ रहा है। और वो 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उस पर पॉइंट बचता जा रहा है आपका। सो यहाँ पर ये जो टर्म मुझे मिली 3.333 ये रिपीटेशन के मोड पर आ रही है। तो मुझे अगर इसको शॉर्ट में लिखना पड़े तो 3.3 बार करके मैं इसे लिखूंगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग रिपीटिंग। इस तरीके के जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं उसमें रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता और साथ साथ कभी भी टर्म्स रिपीट नहीं होती। टर्म्स कभी भी रिपीट नहीं होती। सो ऐसे जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ये जो दोनों टाइप के जो नंबर हैं ये रैशनल की फॉर्म में कभी नहीं आते। ऐसे नंबर कभी भी रैशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं आते। सो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर के बारे में भी जान लेंगे। ऐसे कौन से नंबर होते हैं, √2, √3, पाई। ओके, ये ऐसे नंबर है जब भी हम इनको डिवाइड करेंगे, या फिर सॉल्व करेंगे या फिर इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो ये कभी भी हमें ज़ीरो आंसर नहीं देंगे। हमेशा इनके नंबर्स क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। लुक, आई एम सॉल्विंग दिस √2। √2 को मैं सॉल्व कर रही हूँ तो √2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं सॉल्व करूँगी। तो सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व नहीं होगा, ये 1 पर चला जाएगा। ओके, सो 1 पर जाने पर मुझे क्या मिला, 1। नाउ प्लेसिंग हेयर पॉइंट एंड हेयर ऑल्सो। ऐसे टर्म्स में जब यहाँ पर पॉइंट जब भी प्लेस करते हैं तो 2 ज़ीरोज़ एक साथ उतरती है मेरी। ओके, 2 ज़ीरोज़ उतर गई तो 1 यहाँ पर, ये 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा 2। ओके, नाउ अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा बट ये 24 के टेबल 24 से 4 पर डिवाइड हो सकता है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 96 मेरा नंबर आएगा। ओके, नाउ आई सॉल्व इट। सॉल्व करने पर मेरा क्या आएगा, 4। नाउ अगेन 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर आ जाएंगी और √2 की 2 यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएंगी। ओके, नाउ अगेन आई सॉल्व इट। सो ये कितने पे जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं 280
28, देन 1 पर फिर चला जाएगा 281। ओके, सो ये किस पर गया मेरा 4 पर, और यहाँ पर ये 1 पर दोबारा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1। तो अगर मैं इसको आगे तक सॉल्व करती चलती हूँ तो मेरा एट लास्ट जो नंबर आ जाएगा सॉल्व करने के पर 1.4142। सो यहाँ पर अगर, और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। हाँ, ऐसे नंबर को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो कभी भी इसमें ये ख़त्म नहीं होगा, रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आएगा, और हमेशा ये टर्म ऐसी टर्म से ये रिपीट होती रहेंगी। लुक 41, 42, फिर ऐसे ही 43, ऐसे नंबर्स आगे चलते चले जाएंगे। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्म्स बोलते हैं, और ये कभी भी रैशनल की फॉर्म में नहीं आते, ये इर्रेशनल की फॉर्म से बिलोंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।